हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है आप लोग का? मैं आज ये बताना चाहता था कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात करनी है मुझसे, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। जस्ट यू कैन कमेंट दैट यू वांट टू टॉक टू मी, कि आपको मुझसे बात करनी है, and definitely I will share you a link where we can talk, we can discuss। आपकी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट? एंड आल्सो when whenever you are coming to this channel and you are new to this channel, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। या सो अभी हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, राइट? सो जैसे ऑपरेशंस की बात करूँ तो यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, है ना। आपको अलग तरह के ऑपरेशंस के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। सो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन कुड बी पॉसिबल ऑन रियल नंबर्स। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि रियल नंबर तो हमारे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स होते हैं, इन पे तो हमने ऑलरेडी ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके हैं, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो येस, यू आर राइट, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम एडवांस लेवल के ऑपरेशंस की बात करेंगे जो कि इरेशनल नंबर्स पे होंगे। ओके, सो आपने अर्ली क्लासेस में रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया होगा। अगर नहीं किया होगा फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कराने वाला हूँ कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया हुआ था प्रीवियस क्लासेस में। सो वो क्या थे? वो थे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। सो कम्यूटेटिव क्या होते हैं, पहले इनको देखते हैं, देन व्हाट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ उसके बारे में फिर बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई दो नंबर को हम इस तरीके से ऐड करें तो उनको अपोजिट करके भी ऐड करने पे आंसर सेम ही होगा, दैट इज़ ट्रू। या फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो उनको अपोजिट करके भी मल्टीप्लाई करें तो उनका भी आंसर सेम ही होगा, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, एसोसिएटिव ये बोलता है कि किसी दो नंबर को मैं ब्रैकेट में रखूँ और उनमें एक नंबर ऐड करूँ तो वो इक्वल होगा अगर मैं पहले वाले नंबर को बाहर कर लूँ और फिर इसमें इन दो नंबर्स को ऐड करूँ। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये बोलता है कि अगर आप किसी दो नंबर के साथ ए से मल्टीप्लाई करो या फिर आप इस ए को क्या कर दो, आप बाहर निकाल करके बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए को फिर से बाहर निकाल करके सी को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। ओके, सो ये जैसे यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल सकते हैं कि अगर ये आपका प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जांपल ए डॉट बी डॉट सी विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है। तो अब मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये स्टडी किया हुआ है कि जो भी रेशनल नंबर होते थे, है ना, आपको अगेन एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, पी बाई क्यू, पी और क्यू इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो भी रेशनल नंबर होते थे उन पे ये कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी और होती है और होती भी रहेगी। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो कोई रेशनल नंबर मैं ले लूँ 1/4, 3/4, इनको 1/4 प्लस 3/4 करूँ या 3/4 प्लस 1/4 करूँ, मीन्स कॉम्यूटेटिव, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, या फिर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सिमिलर फॉर एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आपको ट्राई करना है तो कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं, हमेशा ये वैल्यू सेम आएगी। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो होती है, बट किसके लिए होती है? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा कि ए प्लस बी करो, है ना, जिस तरीके से कम्यूटेटिव में ए प्लस बी और बी प्लस ए हो रहा है वैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूँ ए माइनस बी और बी माइनस ए तो वो इक्वल होगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होती है, न कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा रेशनल नंबर के लिए ये चीज़ें सेटिस्फाई होती थी, सिमिलरली वी कैन से दैट दीज थिंग्स आर आल्सो सेटिस्फाइड फॉर द इरेशनल नंबर्स एज वेल। ओके,
सो इरेशनल नंबर के लिए भी कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, राइट, बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट. तो बेसिकली हमें ये देखना है कि जो भी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई हो रही है हमारे रेशनल नंबर्स के लिए, वो प्रॉपर्टी हमारे रेशनल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है. और जो सेटिस्फाई नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हो सकते हमारे रेशनल नंबर के केस में भी, वैसे ही हमारे इरेशनल नंबर के केस में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकते फॉर व्हाट, फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. ओके, एक और कंसेप्ट है. कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर को, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, तो किसी भी रेशनल नंबर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो एक रेशनल नंबर ही होता है. आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे 4/3 इंटू 2/5, ये एक रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी अराउंड 8/15 विच इज़ नथिंग बट ए रेशनल नंबर. तो ये दोनों रेशनल नंबर है और इनका मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर है. इनको माइनस करोगे मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, प्लस करोगे या फिर डिवाइड करोगे, कुछ भी करके देख लो, हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा. तो ये कंसेप्ट है. बट इस कंसेप्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट, वो आपको ध्यान रखनी है. वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम किसी भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे वो रेशनल नंबर आएगा, ये बात तो सही है, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 4 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है और 0 भी एक रेशनल नंबर है, बट 4/0 द डिवीजन कांट बी पॉसिबल. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो हालांकि ये दोनों रेशनल नंबर है बट बिकॉज ऑफ ज़ीरो की वजह से हम इसको डिवीजन नहीं कर सकते. और जब डिवाइड नहीं कर सकते, इनका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जब भी मैं डिवाइड की बात करूं, जब ये बोलूं कि दो रेशनल नंबर का डिवीजन हमेशा रेशनल नंबर होता है, उसमें ये स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान में रखनी कि एक्सक्लूड जीरो, वी हैव टू एक्सक्लूड जीरो, राइट. इवन जीरो रेशनल नंबर है बट डिवीजन के केस में हमें एक्सक्लूड करना है, अदरवाइज हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ये कहना है कि दो रेशनल नंबर का डिवीजन हमेशा रेशनल नंबर होता है. हमारा एक रेशनल नंबर 0 है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. बात आप समझ गए होंगे, ठीक है. अगर ये आप बात समझ गए तो अभी हम बात करते हैं फिर से रेशनल नंबर के बारे में. हमने देखा रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या देखा कि कुछ भी कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये क्या देता है, ये हमेशा रेशनल नंबर ही देता है, ठीक है. फिर से हमें एक गलती नहीं करनी है. कौन सी गलती नहीं करनी है, फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ. डिवीजन के केस में हमें क्या डालना है ना, एक्सक्लूड करना है किसको, 0 को, ठीक है. ओके, अब बात आती है इरेशनल नंबर की, ठीक है. तो जो स्टेटमेंट मैंने रेशनल नंबर के लिए बोली है ना, जो स्टेटमेंट मैंने रेशनल नंबर के लिए बोली, वो बात हमारे इरेशनल नंबर के लिए सही नहीं है. मतलब क्या कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही होगा. वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये दो नंबर ले लूँ, है ना, ये दो नंबर ले लूँ, ये दोनों इरेशनल हैं, बट अब देखोगे तो ये 0 हो जाएंगे, राइट. प्लस एंड माइनस ये 0 हो जाएंगे. वैसे ही अगर मैं इन दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करूँ, ये -1 होगा. इवन तो ये दो इरेशनल नंबर है बट ये क्या हो गया, -1 हो गया, जो कि एक रेशनल नंबर है. ऐसा नहीं है कि रेशनल ही आएंगे, राइट, ये इरेशनल भी हो सकते हैं. जैसे मैं √8 को √3 से करूँ तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी है ना, वो क्या आएगी, √8/3. आप 8 और 3 को डिवाइड करोगे तो ये एक इरेशनल नंबर ही होगा. तो
यहाँ पे कभी हमें रेशनल नंबर मिल रहा है और कभी हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, तो इसलिए जो मैंने रेशनल नंबर के लिए बात कही कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रेशनल नंबर पे वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। ये स्टेटमेंट इरेशनल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। तो इन पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अगर और एंड डिवीजन करो तो ये रेशनल भी हो सकता है ना, इट कैन बी रेशनल और इट कैन बी इरेशनल। ठीक है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है अभी फ़िलहाल कि रूट 8 और रूट 3 को मैंने कैसे एक सिंगल रूट ले लिया। जब मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँगा, जब ऑपरेशन पे आएंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अभी कंसेप्ट ये आता है, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो फिर से एक बार वीडियो को शुरू से देखें, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे आते हैं। आगे ये बात हम करते हैं कि अगर कोई हमसे ये पूछता है या फिर मुझे ये चेक करना है कि गिवन नंबर इज इरेशनल और नॉट, मुझे आप ये बताएं कि अगर एक नंबर दिया गया है लेट से 6√2, ये रेशनल है कि इरेशनल है ना, तो इसको हम कैसे बात कर सकते हैं कि 6√2 रेशनल है कि इरेशनल है। तो वी हैव टू फाइंड 6√2 इज इरेशनल और रेशनल। तो आपको क्या करना है कि √2 की वैल्यू आपको क्या पता है, 1.414, राइट। सबको यही पता है, इट्स नॉट अबाउट कि आपको ही पता है, सबको यही पता है 1.414। तो आपको 6 × 1.414 करना है और आप पाओगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद से कि ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्यों इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है, इस टर्म को सेटिस्फाई करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे √2 की वैल्यू टर्मिनेट नहीं कर रही है और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद से जो भी वैल्यू आएगी वो भी टर्मिनेट नहीं कर रही होगी। दैट्स वाई टर्मिनेशन भी नहीं है और कहीं पे बार भी नहीं है। दैट्स वाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, इसलिए 6√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कोई भी पूछता है कि आप बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है या फिर क्या है, लेट से कि कोई इंटीजर है या फिर होल नंबर है, अब आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं। पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। पाई एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर आपको पता करना है तो यू नो कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 विच अप्रॉक्सीमेटली 3.14, राइट। ये वैल्यू आती रहेगी। सो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 3.14 आप डिवाइड करते जाओ, इसकी कभी भी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगी और ना ही कोई बार आएगा, कोई नंबर ऐसा आएगा जो रिपीट होगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट pi is also an irrational number। ओके, फाइन। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे ये देखेंगे कि हम इन इरेशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसके बाद से आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।